अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछले वीक से ही वक्त की साइंस ल्यूज़ नेचर पर काफ़ी मेहरबान है। ऑल टाइप ऑफ ल्यूज़, मेल फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, सनती तजारती, सब लोगों के साथ। ल्यू का रूलिंग प्लैनेट सन, सूरज इस वक्त सेकंड एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स प्रिंसिपल्स के मुताबिक सूरज जब भी वर्गो एंगल पर जाए, सेकंड एंगल पर जाए, इससे ल्यू फितरत में पैसा बनाने की, मटेरियल रिलैक्सेशंस की एक नई कसक पैदा होती। सिर्फ कसक पैदा नहीं होती, नई तड़प पैदा नहीं होती, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना शुरू हो जाती। मतलब सेम उसी तरह है जिस तरह किसी भी फितरत के लिए बाहर बहार आए तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का मौसम भी अच्छा होने लगे, आपको मौसम अच्छे लगने लग जाएं, रिश्ते अच्छे लगने लग जाएं, उनके लिए कारकर्दगी करना अच्छी लगे, उनको टारगेट्स बनाकर आप काम करें। इस तरह यही फीलिंग इस वक्त ल्यू नेचर के साथ है। उनके सूरज के सेकंड एंगल पर आने की वजह से उनका जो मटेरियल साइड है उसमें बहार आ रही है, चाहे वो जॉब पेशा ल्यूज़ हों, चाहे वो बिजनेसमैन्स हों, या इस तरह का कोई भी काम करने वाले हों जिससे मनी मेकिंग होती हो, इन्वेस्टर्स हों, मैन्युफैक्चरर्स हों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हों, इनको एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड ये भी बात आपको इग्नोर नहीं कर सकते, आपके सूरज सेकंड एंगल पर सिर्फ 30 दिन के लिए आता है। 22 अगस्त से आया है, 22 सितंबर तक रहेगा, 20 सितंबर तक। तो इट मीन्स कि आपके पास यही अब तकरीबन कोई 20 दिन रिमेनिंग है जिससे आप अपने एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो डील बनानी हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, जॉब स्विच करनी हो, जॉब हासिल करनी हो, प्रमोशन की बात करनी हो, कहीं अप्लाई करना हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, एक से ज़्यादा बिजनेसेस करने हो, एक स्टेशन पर रहते हुए कई बिजनेसेस कई कंट्रीज़ में शुरू करने हो, या कई एरियाज़ में जाकर एक ही तरह का काम करना हो। नाउ दिस इज़ अ टाइम बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल रिकमेंडेशन के नेचर आप पे मेहरबान है और आप अपनी फितरत को पैरेलल टू द नेचर ले जाकर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसका एक और तरह का भी फ़ायदा है, अगर कभी भी सूरज अच्छी पोजीशन पर हो तो ये पर्सनालिटी इन्हांसमेंट की वजह भी बनता है। अट्रैक्शंस, अथॉरिटीज़, पीस ऑफ माइंड, करेज, डिसिप्लिन एंड डिसाइसिव नेचर। सो ये 3-4 तरह के अलग से आपको फ़ायदे मिल रहे हैं। मरकरी आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर है। मरकरी का थर्ड एंगल पर होना अलग आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है। मरकरी आपके लिए सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इट इज़ आल्सो अ प्रोडक्टिव एलिमेंट, जिसकी वजह से आपकी जीनियस एबिलिटी, आपकी नेचुरल एबिलिटी एंड आपकी ये जो रीसेंट टाइम बिहेवियर हैं, ये 3-4 चीज़ें मिलकर आपके लिए बेनिफिट्स ज़रूर क्रिएट करेंगी। सम्राट, रिवॉर्ड्स, ये सब पैदा होंगे। एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल ल्यूज़। अगर मरकरी कभी भी अच्छा हो तो जो सडन गेन चांसेस होते हैं, जो बंदे का दिल करता है मुझे अचानक कहीं से फ़ायदे मिलें, मुझे अचानक कहीं से खुशियाँ मिलें, मुझे अचानक कहीं से कामयाबियाँ मिलें, मुझे अचानक कहीं से इज़्ज़त मिले, तो दिस इज़ अ सीज़न जब मरकरी अच्छे एंगल पर है तो आपके वो चांसेस भी अलाइव हो रहे हैं जहाँ से अचानक मिले, जहाँ से छक्का लगे, जहाँ से सडन गेन्स हों। वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। वीनस का पहले घर में होना अलग बेनिफिट्स पैदा कर रहा है। Venus is representative of emotions, Venus is representative of your family life, Venus is representative of your career. Venus मतलब सभी लोगों के लिए जज्बाती कैफियत पैदा करता है, लेकिन आपके लिए वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव। जब भी कभी वीनस अच्छा होगा जज्बा तो पैदा होगा ही। रोमांटिक तो वैसे भी ल्यूज आर रोमांटिक, ल्यू हैव लॉट ऑफ इमोशन, देर से बूढ़े होते हैं, ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं, कुर्बानी भी देते हैं रोमांस में। बाय माई एक्सपीरियंसेस, जितना मैंने ल्यूज़ को 21 साल में रीड किया, सो इन एबिलिटीज़ के इवज़ उनका वो जो लव साइड है, रिलेशनशिप साइड है, कमिटमेंट साइड है, सोल बॉन्डिंग्स हैं, लव प्लेजर्स हैं, फैमिली लाइफ है, वो सब इन्हांस होती हुई नज़र आ रही है ऑन द बिहाफ ऑफ वीनस। एंड कैरियर इज़ आल्सो इन प्रोडक्टिव मोड। सो ये भी आपको कामयाबी। एंड योर मार्स इज़ इन 11th एंगल। मार्स के 3 फ़ायदे होंगे। ऐसे ल्यूज़ जो आला तालीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसे ल्यूज़ जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव वो भी अच्छे रहेंगे।
ऐसे ल्यूज़ जो खेल से रिलेटेड हैं वो भी अच्छे रहेंगे। एंड ल्यूज़ 11th एंगल, मार्स 11th एंगल पर ल्यूज़ के लिए फिज़िकल स्ट्रेंथ की वजह भी बनेगा। कोई ल्यू अपने अंदर सेंसिटिविटी महसूस कर रहे थे, फिज़िकल स्टैमिना डिक्रीज़ हो रहा था, छोटी छोटी बीमारियां घेरे जा रही थी, अक्सर ही पेन्स में, फिज़िकल पेन्स की वजह से अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पाते थे। सो दिस इज़ अ टाइम जब 6 हफ्तों के लिए मार्स की सपोर्ट आपके इस तरह के फिज़िकल क्राइसिस को दूर कर लेगी एंड सडन गेन्स की वजह बनेगी, कंपटीशंस को विन करने की वजह बनेगी, आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनेगी, हायर एजुकेशन की वजह बनेगी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की वजह बनेगी, दोहरी शहरियत हासिल करने वाली जो कोशिशें करनी होती हैं उसके लिए वजह बनेगी। जुपिटर 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। सैटर्न आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ आल्सो अ वेरी बैड न्यूज़। ल्यूज़ इसको आपको टैकल करना चाहिए। अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर डिपेंड करते हुए अपने प्लान्स बनाइए, अपनी रिलेशंस को, अपने कैरियर को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को, अपनी एजुकेशन को, अपनी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग को, मल्टीटास्किंग को इंजॉय करिए। बट जहाँ लकी फैक्टर्स की ज़रूरत होगी, जहाँ पर सैटर्न सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो साइड रेट्रोग्रेशंस की वजह से डाउन रहेंगे। उस डाउन से मुझे लगता है कि आप एवरेज अचीवमेंट्स तो करते रहेंगे। एंड इन द रेट्रोग्रेशन सीजन, दिस इज़ आप प्रोफेशनल क्या कह सकते हैं, एक ओपिनियन है, अगर रेट्रोग्रेशन सीजन में आप एवरेज परफॉर्मेंसेस भी देते रहें, रूटीन लाइफ भी चलाते रहें, अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस उसको भी सस्टेन करें, देन फाइन। बट अगर कोलैप्स कर रहे हैं, डैमेजेस बढ़ रहे हैं, इश्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, लॉसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो देन यू नीड रूबी और ब्लू सफायर, डायमंड और एमरल्ड। ये ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जो आपकी नेचर को काफ़ी हद तक ताकतवर कर देंगे, जो इस तरह की रेट्रोग्रेशन सीजन को रिपेल कर सकेगी, दूर भगा सकेगी। साथ में सूर्य शम्स भी पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खैर और बरकत मिलेगी। वो अलग से एक स्पिरिचुअल टाइप की रेमेडी है जिससे एडवांटेजेस मिलते हैं। बट अगर ये ऑलरेडी आपने कर रखा है ब्लू सफ़ायर, या आपने कोई एक स्टोन पहना है, सूर्य शम्स भी पढ़ रहे हैं और चीज़ें फिर भी रिकवर नहीं हो रही, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट ना करें। इट मीन्स कि आपकी जो शिद्दत है डैमेजेस की वो ज़्यादा है और उसके लिए फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। और उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि गो विद योर पर्सनल डायग्नोसिस, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको इंतहाई फेवर कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपका टाइम टेस्ट कर रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिपेंड अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर करना चाहिए, लेकिन अपने हर प्लान पर नज़रसानी करनी चाहिए, उसे न्यू तरह से बनाना चाहिए, नई प्लानिंग्स, नए विजन, नए रिसोर्सेज, तो फिर आपको कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आप रूटीन पर चलते हुए कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं तो ये कुछ बेवकूफ़ी होगी, ये आपको तंग करेगी, जो कि बाद में रिग्रेट्स बनकर सामने उभरेंगे। या फिर अपने ट्रीटमेंट की तरफ चले जाइए, फिर ये टाइम बिहेवियर का अप एंड डाउन आपको कुछ नहीं कहेगा। आपके पास काउंटर डोट्स होंगी इन द शेप ऑफ ब्लू सफ़ायर, इन द शेप ऑफ सूर्य शम्स, तो फिर भी आप रिकवर हो सकते हैं। वाइट कलर की चीज़ों का सदका भी जुम्मे के दिन करना ल्यूज़ के लिए फेवरेबल रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में कुछ निखार पैदा कर रहे हों और मेरा ये बताना आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह है। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।